ओम शांति। मेहनत बिगर हाँ, मेहनत बिगर फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, मेहनत करवाते हैं ना। अपनी को आत्मा समझो, बस थोड़ा सा मेहनत है। फल होता ड्रामा अनुसार ही है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है ना। भले ही हमको ड्रामा अनुसार रोटी बनाना है, अपने आप तो नहीं बन जाएगा ना। रोटी बनाना है तो बनाना है। पुरुषार्थ तो तुमको करना ही है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मुझे पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध। अब बड़ी तो प्रारब्ध है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। साकार पापा 6 अगस्त 2004 रिवाइज संगम युग पर ही बाप यह सब समझाते हैं। बाप रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं, नहीं, कोई मैजिक नहीं करते हैं। बाप सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख नहीं देते हैं, लेकिन दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उतना सुख पाएगा। अगर बाप देता हो तो फिर सबको तो एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए ना। अगर भगवान देने वाला है जिससे सुख मिले, तो सबको तो एक ही समान सुख होना चाहिए ना। लेकिन सबका अलग अलग क्यों है? क्योंकि भगवान सुख का रास्ता बताते हैं, और उस रास्ते पर सब एक समान नहीं चलते हैं। कोई बात मानता है, कोई नहीं मानता। जो जितना मानता है वो उतना सुख पाता है। साकार बाबा 13 जुलाई 2004 रिवाइज। पुरुषार्थ और भाग्य का राज। पुरुषार्थ करना हर आत्मा का कर्तव्य है, और पुरुषार्थ अनुसार ही फल मिलता है। भूतकाल में किए गए पुरुषार्थ का फल ही वर्तमान का भूतकाल में किए गए पुरुषार्थ का फल ही वर्तमान का भाग्य है, और वर्तमान में किए गए पुरुषार्थ का फल ही भविष्य का भाग्य होगा। ये पुरुषार्थ और भाग्य का अटूट और अविनाशी संबंध है, तथा विश्व नाटक का अटल नियम है कि ड्रामा में भाग्य निश्चित होते हुए भी उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। कोई भी आत्मा बिना पुरुषार्थ के भाग्य को पा नहीं सकती। भाग्य विधाता भाग्य बाप के भाग्य देने का भाग्य विधाता बाप के भाग्य देने का विधान है। एक कदम पुरुषार्थी का और 1000 कदम बाप की मदद, अर्थात बिना पुरुषार्थ के भाग्य विधाता बाप भी कोई भाग्य नहीं देता है। समझ गए? भाग्य नहीं मिल सकता बिना पुरुषार्थ के। धारणा नहीं कर सकते तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। राजाई यहाँ ही बनती है। राजधानी में नौकर चाकर चंडाल आदि सब चाहिए। यह राजधानी स्थापन हो रही है। कैसे स्थापन हो रही है? पुरुषार्थ के अनुसार सबको प्रालब्ध मिलेगी। साकार बाबा 3 नवंबर 2004 रिवाइज्ड। सुहाग और भाग्य कहा जाता है। सुहाग सदा कायम रहे। सुहाग मतलब, है ना, वो क्या है? वो समझते हो। सुहाग ये नहीं कि लौकिक पति जिंदा है। लौकिक पति जिंदा हो तो हर जन्म में वही पति होना चाहिए। तो सुहाग सदा कायम रहे, उसके लिए 4 बातें। एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य, दूसरा बाप का आदेश, तीसरा संदेश, और चौथा स्वदेश। यानी पहले तो जीवन का उद्देश्य क्या है, बाप दादा का आदेश क्या है, तीसरा संदेश क्या देना, और चौथा मेरा स्वदेश क्या है। तो सुहाग यानी बाबा की दृष्टि जब हम पर है तो हमारा सुहाग है। पुरुषार्थ की कमी को भरने के लिए 4 शब्द सदा सामने रखो। अव्यक्त बाप दादा 14 मई 1970। पतियों का पति हमसे नाराज ना हो, यही सुहाग है। उसकी दृष्टि हम पे पड़ती रहे, और वो भी स्नेह दृष्टि। पुरुषार्थ प्राप्ति सुख दुख और ड्रामा का राज। पुरुषार्थ आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है, और पुरुषार्थ अनुसार प्राप्ति अवश्य होती है। परंतु ड्रामा में पुरुषार्थ और प्राप्ति की अविनाशी नोंद है। ड्रामानुसार आत्मा को जिस समय जो सुख या दुख मिलना होता है, उस अनुसार पुरुषार्थ अर्थात कर्म अवश्य होता है। या कहें कि ड्रामानुसार आत्मा का जो पुरुषार्थ चलता है अर्थात कर्म होता है,
उस अनुसार ही उसको सुख दुख की प्राप्ति होती है। परंतु विषय नाटक में आत्मा का पाठ, पुरुषार्थ और प्राप्ति का अनूठा संतुलन है। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। परंतु आध्यात्म में पुरुषार्थ सद आत्म कल्याण अर्थ के कर्म का प्रयोग किया जाता है। यथार्थ पुरुषार्थ है ही ड्रामा के यथार्थ राज को समझकर देह और देह की दुनिया से नष्टो मोहा होकर न्यारे होकर अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। जो स्थिति सुख और दुख से परे है, मतलब उस स्थिति में ना हम सुख में उछलेंगे ना दुख में रोएंगे, स्टेबल, अर्थात कर्म भोग होते हुए भी कर्म भोग की वेदना से मुक्त परमानंदमय है। संगम युग सुखों और सतयुग के सुखों के लिए एक ही पुरुषार्थ है या अलग अलग पुरुषार्थ है? तो जो संगम युग के सुख का उपभोग करता है वही सतयुग के सुखों का उपभोग कर सकता है। सतयुग के सुख तो संगम युग के सुखों के प्रतिबिंब मात्र है, अर्थात संगम युग के सुख ही सतयुग के सुखों का बीज है। संगम युग के सुख अति महान है। क्या है? परमात्म सुख। जो संगम युग के सुखों का भोग कर लेता है उसे सतयुग के सुखों के पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए गायन है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। आत्मिक स्वरूप परमानंदमय जिसका यथार्थ ज्ञान और स्थिति तथा उस परमानंद की अनुभूति संगम युग पर ही होती है। सतयुग में तो आत्मा को आत्मिक ज्ञान नाम मात्र होता है, बल्कि आत्मिक शक्ति होती है, इसलिए प्रकृति दासी होती है। अगर अपने अंदर भी पुरुषार्थ का व सफलता का कोई अरमान रह जाता है तो इसका कारण कहाँ न कहाँ कोई ना कोई फरमान नहीं पालन होता है। फरमान अगर पालन करेंगे भगवान का तो अपने आप ही तपस्या पुरुषार्थ और सफलता होगी। संकल्प रूप में अरमान अथवा उलझन आए तो चेक करो कौन से फरमान की कमी है। हर कर्म और हर समय के लिए फरमान मिला हुआ है। अव्यक्त बाप दादा 15 सितंबर 1971। तो किस चीज में कल्याण है? इस लौकिक दुनिया के लोगों को खुश करने में कल्याण नहीं है, क्योंकि बीज है भगवान। अगर बीज से प्यार किया तो बाकी सब अपने आप ही उनको प्यार मिल जाएगा। तो पहले बीज को पकड़ना है, बीज से प्रेम करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।